आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र के पुलिस के जवानों ने उनकी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। पार्थिव शरीर को फूलों से सजे सेना की गाड़ी में रखकर शिवाजी पार्क तक लाया गया और अब मुंबई के हजारों लोग शिवाजी पार्क और उसके आसपास मौजूद हैं अपनी लता ताई को अलविदा कहने के लिए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर होंगे, उद्धव ठाकरे यहां पर होंगे और प्रधानमंत्री ने आज शोक व्यक्त किया। वर्चुअल वीडियो के जरिए सामने आकर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया लता मंगेशकर का, भारत रत्न लता मंगेशकर जो अब हमारे बीच नहीं है। इस बीच शिवाजी पार्क में उनकी अंत्येष्टि की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके बाद वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और अनंत सफर पर निकल पड़ेंगी। और जब आप परिवार वालों की आंखें देखते हैं तो उनकी आंखें भी नम हैं, क्योंकि शादी नहीं की लेकिन परिवार में उनकी बहन उनका परिवार था और इसलिए देश भर से इतना प्यार था। जब ए मेरे वतन के लोगों गाया तो जो सैनिक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं तीनों सेनाओं के, ऐसे ही सैनिक जब सरहद पर खड़े रहे थे और जब उन्होंने ए मेरे वतन के सुना तो सभी ने अपने रक्त संचार को देखा तो उसमें भारत सुनाई दे रहा था। ऐसी आवाज थी, इसलिए भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया और नम आंखों से आज हर आम और खास दीदी को विदाई दे रहा है, क्योंकि लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके सुर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे, हम उन्हें सुनते रहेंगे। और देश ही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षति है। सुरों की दुनिया की एक ऐसी स्वर कोकिला, एक ऐसी सुर साम्राज्ञी जिसने बहुत कुछ दिया है इस पूरी दुनिया को और अब वो अपने अंतिम सफर पर निकल गए हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी और जाननी होगी कि लता दीदी ने विवादों से इतर एक ऐसा जीवन जिया है जो सभी कल्पना करते हैं और इस जीवन की परिकल्पना करना मात्र ही कठिन होता है, लेकिन लता ताई ने ऐसा ही जीवन जिया और ऐसा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार उनके हमेशा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं। उनके परिवार वाले, लता दीदी के परिवार वाले हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एसपीजी के जवान भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेनाओं के जवान यहाँ पर। और ये तस्वीर तिरंगे में लिपटा हुआ वो पार्थिव शरीर जो भारत की आवाज़ है, जो 7 सुरों के बाद भी एक 8वां स्वर है, वो हमें तस्वीरों में दिख रहा है। और पूरा देश इस समय लता दीदी के अंतिम दर्शन कर रहा है, उनको देखना चाहता है। वो आवाज़ जिसने एक भारत को नई पहचान दी, जिसने भारत को अपने अंदर समेट लिया, वो तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर है और सभी इस अंतिम सफ़र में लता दीदी को प्रणाम कर रहे हैं, लता दीदी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरों की देवी जिस तरह से उन्हें कहा जाता था, क्योंकि 7 दशकों से ज्यादा तक लता दीदी ने अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता, गानों को अपनी आवाज दी और उनके कद का अंदाजा इसी बात से